जय श्री राम। ऐसा करने से कुंडलिनी शक्ति बहुत शीघ्र सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। बंधुओं, कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या प्रयास करते हैं, क्या क्या साधना करते हैं, लेकिन किसी बिरले को ही सफलता मिलती है, बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते हैं। और हमारे जितने भी चक्र हैं उनको जागृत करने के लिए भी लोग अलग अलग साधना करते हैं और अलग अलग चक्रों को जगाते हैं। तो हमने एक वीडियो डाली हुई है कि सारे चक्रों को जागृत करने की जो साधना है वह आप देख सकते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में यह बताया जा रहा है कि कुंडलिनी शक्ति को शीघ्रता से सहस्रार चक्र तक कैसे पहुंचाया जाए। बंधुओं, कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। उसको जागृत करना ही होता है और करनी भी चाहिए। जो जागृत कर लेते हैं और सहस्रार चक्र तक पहुंचा देते हैं वह उस परमात्मा का दर्शन भी पा लेते हैं और वह जन्म मरण से छुटकारा भी पा लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वैसे तो सारे चक्र मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक यह प्राण जब से भी हमें सहज ही इनमें सफलता मिल जाती है। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई और वह सहस्रार चक्र तक पहुंच गई तो समझ लो आपने मनुष्य जीवन का जो आपका उद्देश्य है वह आपने सफल कर लिया, आपको उसमें सफलता प्राप्त हो गई। तो बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनना और समझना, और इसको आप करना ज़रूर। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। यह बहुत ही शॉर्ट रास्ता है भगवान के दर्शन का और भगवान की प्राप्ति का, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने का। तो बंधुओं, वह है जब आप अपनी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपने क्या करना है, आपने स्थिर आसन पर बैठ जाना है और बैठ करके प्रतिदिन अभ्यास करना है। ये नहीं आज कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन कर लिया, फिर 1 हफ्ता छोड़ दिया। उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब आप निरंतर करेंगे। और इस साधना को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप यह किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको यह प्रतिदिन आधा घंटा अवश्य करना पड़ेगा। और धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 3 घंटे तक ले जाएं। आराम से बैठ जाएं और बैठ करके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। और आपको क्या करना है, आपको श्वास लेनी है और श्वास को रोक देना है। जब श्वास रुक जाती है तो धीरे धीरे जब आप बैठे हुए होते हैं शांत एकाग्रचित्त, तो वह मूलाधार से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जागृत होने के बाद में वह ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप इस अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और प्रतिदिन करेंगे तो पहले आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है जागृत होगी, और जागृत होने के बाद में जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा श्वास रोकने का, तो वह ऊपर उठने शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे जब ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी तो अभ्यास जब 3 घंटे तक पहुंच जाएगा तो वह सहस्रार चक्र तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी
और फिर वहाँ ठहरनी भी शुरू हो जाएगी। तो बंधुओं, ये वो सफल साधन है और शीघ्रता वाला है, थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप दृढ़ता से इसे करेंगे, परमात्मा को पाना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं, तो इसी से होगा और कोई उपाय है नहीं। वैसे तो प्राण जप है, प्राण जप से भी पुण्य शक्ति क्या सारी चक्र जागृत हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे वाला रास्ता है और बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन हमने जो आपको बताया ये बहुत छोटा रास्ता है और बहुत ही जल्दी वाला है। तो आप इस रास्ते को, इस साधन को, इस उपाय को अपने जीवन में जरूर उतारें और हर तरह से अपने जीवन का कल्याण करें। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।